रिसेंटली फकीर मोहन यूनिवर्सिटी जो कि ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां का एक फीमेल स्टूडेंट जो कि अपना इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रही थी, वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगाकर वो सुसाइड कर लेती है। और बहुत जल्द ही ये मैटर पूरा देश का अटेंशन बन जाता है, क्योंकि ऐसा मैटर हमारे देश में बहुत रेयरेस्ट। ये मैटर अपने आप में इसलिए रेयरेस्ट है क्योंकि अभी हम सब एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे किसी भी अगर एक स्टूडेंट को कुछ भी तरह से तकलीफ हुआ तो उसका शिकायत कंप्लेन वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सोशल मीडिया के जरिए से भी दे सकता है। अगर आप ऑनलाइन ग्राभियंस पोर्टल को यूज करके सही तरीके से अपना ग्राभियंस को फॉरवर्ड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ग्राभियंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है। यहाँ पे जो विक्टिम था उनका एलिगेशन था कि बीएड का हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट समीर कुमार साहू जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो उनको बार बार पर्सनल टारगेट करके उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे। रिपोर्ट तो ऐसे भी सामने आया है कि समीर कुमार साहू एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए थे जिस सिचुएशन के चलते वो विक्टिम अपने एग्जाम के लिए फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पा रही थी, और इस आड़ में वो प्रोफेसर उस विक्टिम को बार बार सेक्सुअल फेवर मांगते रहे और ये ब्लैकमेल करने लगे कि अगर उसको एग्जाम देना है तो पहले वो उस प्रोफेसर को पर्सनल फेवर दे, सेक्सुअली फेवर दे। ये प्रोफेसर उस विक्टिम को ये कहकर भी बार बार थ्रेटन कर रहा था कि अगर वो पर्सनल फेवर नहीं देगी तो वो उस स्टूडेंट के सभी पर्सनल डिटेल्स को वो अपना फैमिली के साथ भी शेयर कर देगा। ये सब हो जाने के बाद जुलाई 1 को, मतलब वो जो सुसाइड अटेम्प्ट की उसका ठीक 10-11 दिन पहले वो लड़की अपना कॉलेज के इंटरनल कमेटी को एक लेटर लिखती है अगेंस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार साहू कि समीर कुमार साहू उनको कैसे पर्सनली टारगेट करके उनको हरेस कर रहा है, सेक्सुअल फेवर मांग रहा है। इसके चलते वो विक्टिम कैसे मेंटल प्रेशर के दौर से गुजर रही है, और इसके साथ वो समीर कुमार साहू के अगेंस्ट एक कमेटी बनाकर उसके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अपने लेटर में डिमांड करती है। लेकिन होपलेसली ऐसे कंप्लेंट होने के बाद भी ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, और इसके 10 दिन बाद वो शायद मेंटल प्रेशर में आके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। और जैसे ही वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, इसके इंस्टेंट बाद ही जैसे ही आग को बुझा जाता है, आग बुझा जाने के बाद ये पता चलता है कि उस विक्टिम का लगभग 95% बॉडी आग में पूरी तरह से जल चुका है। भुवनेश्वर के एम्स में एडमिटेड के दौरान शुरुआत से ही उनका सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था, और आखिर में जुलाई 14 को उस स्टूडेंट का एम्स हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। ये जो मैटर था शायद इसमें कुछ भी पॉलिटिकल लिंक्स नहीं था, पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इस मैटर को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सका। उस लड़की के सुसाइड अटेम्प्ट के बस इंस्टेंट बाद ही वहाँ का वो असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार साहू और प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में कोई भी पॉलिटिकल लिंक है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके इस मैटर को इधर उधर खींचा जाएगा। जरूर जो भी इस मैटर में जो कल्प्रिट है उनको सजा बहुत जल्द ही मिलेगा। इस मैटर को अगर हम रिव्यू करेंगे तो इस मैटर पे मैं अपने ओर से पर्सनली 2 ओपिनियन ही दे सकता हूँ। पहला पॉलिटिकल ओपिनियन, जैसे ही इस इंसिडेंट ओडिशा में हुआ, इसके बाद ओडिशा के जितना भी ओपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस या बीजू जनता दल हो, वो सब मिल के खुल के आके ओडिशा का रूलिंग पार्टी बीजेपी को भरपूर अपोज करके उसके अगेंस्ट नारेबाजी चला रहे हैं। ओपोजिशन वाले मिलके यहाँ का चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जो भी इंसिडेंट हो गया उसका जिम्मेदार हम रूलिंग पार्टी बीजेपी को नहीं ठहरा सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो उनका है, उनको ये सब चीज प्रिवेंट करना था, प्रिकॉशन लेना था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो यहाँ का रूलिंग पार्टी बीजेपी के अंदर ही आता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट होगा, किसी का जान जाएगा, तो जरूर ब्लेम तो बीजेपी गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के ऊपर ही आएगा। लेकिन थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए, एक रूलिंग पार्टी जिसका बहुत सारा काम होता है, उसको पूरा स्टेट को देखना होता है, उसको कैसा पता चलेगा कि एक यूनिवर्सिटी का, एक डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर आखिर कितने दिन से, कितने पर्सनली उसको कैसे सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, और ये बात आखिर बीजेपी रूलिंग पार्टी को कैसे पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि उनका कुछ भी काम नहीं है, वो सिर्फ बैठे इसको फोकस करने के लिए। गवर्नमेंट का ऐसे भी बहुत काम होता है, इतना काम होता है कि गवर्नमेंट का सब काम कर ही नहीं पाते। इस जगह डेवलपमेंट वर्क रुका हुआ है, देश ठीक से नहीं चल रहा है, करप्शन अपने चरम सीमा पर है, स्टेट का इनकम देखना है, स्टेट का एजुकेशन देखना है, स्टेट का पोर कंडीशन देखना है। ओवरऑल जो हो गया, जो कांड हुआ, इसके चलते मैं डायरेक्ट ब्लेम रूलिंग पार्टी बीजेपी को नहीं दूंगा। लेकिन आखिर में जब ऐसे कांड हो गया तो अभी पूरा सिस्टम पे कंट्रोल किसका है? रूलिंग पार्टी बीजेपी का है। तो अभी ये देखना है कि नेक्स्ट स्टेप आखिर गवर्नमेंट कैसा कैसा एक्शन लेता है, फ्यूचर में ये कैसे रिपीट नहीं होगा, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। और आखिर में मेरे ओर से सेकंड पर्सनल ओपिनियन तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है। पहले बात तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा
किसी भी देश में, किसी भी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। और जैसे ये स्टूडेंट निडर होके ब्रेव के साथ वो सिस्टम के साथ लड़ने के लिए आगे चली गई, वो चाहती तो चुपचाप उसको फेवर देके वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन वो निडर होके जैसे ये सिचुएशन को टैकल किया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, वो वाकई ही एक हिम्मत भरा काम है, जिसके लिए मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि जुर्म करना जितना बड़ा पाप है, जुर्म को सहना भी ठीक उतना बड़ा ही पाप है। लेकिन सबसे यही कहना है कि सुसाइड ही एकमात्र लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और नहीं भी है। आप खुद ही सोचिए, क्या आपका जान का कीमत सिर्फ एक एग्जाम देना है, या फिर अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करो, वो शिकायत को कोई भी नहीं सुने, आपका जान क्या इतना सस्ता है? आपका एक जान का कीमत होना चाहिए इक्विवेलेंट टू 1000 एग्जाम्स। और अगर आपका 10, 15, 20 कंप्लेंट भी कोई ना सुने, तब भी आपको अपना जान तो देना ही नहीं है। जान देना सबसे लास्ट ओपिनियन होना चाहिए। इससे पहले अगर आप ढूंढोगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होंगे। आप एक कंप्लेंट दिए, अगर कोई नहीं सुना तो सेकंड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन भी है, मोर देन 100 ऑप्शंस भी होते हैं। और याद रखिए, सबके ऊपर कहीं ना कहीं एक अधिकारी तो बैठा ही रहता है। वो स्टूडेंट चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, वो FIR लिख सकती थी, वो डायरेक्ट कोर्ट में केस भी कर सकती थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी। इसीलिए सबसे यही कहना है कि जान लेना आपका फर्स्ट चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपको जान देना ही है तो वो आपका सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सबसे लास्ट। इसके बाद और कुछ ऑप्शन ही ना बचे तब। बाकी आपका इस मैटर पर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।